चंद्र के समान मुख वाली सुंदर कटि प्रदेश तथा अपने तेज से दीप्तिमान उस कन्या को देखकर परम तेजस्वी आर्ष ने कहा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? तुम कहां से आई हो और तुम्हारा यहां आने का उद्देश्य क्या है? हे शोभने, ये सब मुझे बताओ। मुनि के यह पूछने पर उस कन्या ने कहा, है मुनिराज, आप अपने मनोबल के प्रभाव से मेरी इच्छा को जान सकते हैं। अतः हे ब्रह्मर्षि, आप यह अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण यहां पर आई हूं तथा मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब आप स्वयं ही जान लेंगे। यह बात सुनकर मुनि कुछ समय तक ध्यानस्थ रहे। तदुपरांत वह बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। मतवाले हाथी की चाल जैसी हे मंदगति वाली, तुम मेरे द्वारा पुत्र पाने की इच्छा लेकर इस दारुण वेला में यहां पर आई हो। अतः हे भद्रे, सुनो, तुम ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो भयंकर राक्षसों से प्रेम करने वाले तथा भयंकर विशाल स्वरूप वाले होंगे। हे सुश्रोणी, तुम कूरकर्मा असुरों को ही जन्म दोगी। मुनिवर के इन वचनों को सुनकर कैकसी ने उनके चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा, हे भगवान, आप जैसे परम तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पापी पुत्रों को पाने की इच्छा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कन्या के यह वाक्य कहने पर मुनि विश्रवा इस तरह बोले, जैसे कोई चंद्रमा रोहिणी से कुछ कह रहा हो। हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश की भांति धर्मात्मा और तपस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवर द्वारा यह कहे जाने पर कुछ समय के बाद ही कैकसी ने भयंकर विभत्स महाराक्षसी रूप वाले नीले पर्वत के समान विशालकाय, विकराल दांत, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाओं वाले, 10 ग्रीव तथा चमकीले केशों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही मांसभक्षी गिद्ध, मुंह में अंगार भरे गीदड़ियां तथा पक्षी आदि उसके चारों ओर घूमने लगे। मेघ बहुत भयंकर गर्जना करने लगे। देवता गण रुधिर की वर्षा करने लगे। सूर्य की रोशनी कम पड़ गई और पृथ्वी पर भयंकर उल्कापात होने लगा। बहुत भयंकर आंधी चलने लगी। पृथ्वी हिलने लगी तथा कभी भी क्षुब्ध न होने वाला समुद्र क्षुब्ध हो गया। उस समय ब्रह्मा के समान तेजस्वी पिता मुनि विश्रवा ने उस बालक का नामकरण करते हुए कहा, यह बालक दशग्रीवाएं लेकर पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम दशग्रीव होगा। उसके बाद विशाल एवं महाबलशाली कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके जैसे विशाल शरीर वाला उदाहरण कहीं भी नहीं था। उसके बाद विशाल मुख वाली कन्या शूर्पणखा का जन्म हुआ। कैकसी के सबसे अंतिम पुत्र विभीषण हुए, जो धर्मात्मा और दयावान थे। उस दयालु महान सत्यवान के जन्म पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां आकाश में बजने लगीं। उसी समय आकाश में साधु साधु की आवाज सुनाई देने लगी। दशग्रीव तथा कुंभकर्ण दोनों ही महाबलशाली एवं परम तेजस्वी राक्षस तीनों लोकों में उद्वेग उत्पन्न करने वाले थे। वह उसी वन में आयु वृद्धि प्राप्त करने लगे। कुंभकर्ण बहुत उन्मादी था। वह भूख से व्याकुल होने के कारण तीनों लोकों में घूमता रहता था और आशियों को अपना भोजन बनाता था। विभीषण धर्मात्मा थे। वह स्वाध्यायी, नियत आहारी, हमेशा धर्म का पालन करने वाले एवं इंद्रियजित थे। कुछ समय बीत जाने पर धर्मात्मा कुबेर अपने पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता को देखने के लिए वहां आए। उन तेज प्रदीप वाले कुबेर को देखकर कैकसी अपने बड़े पुत्र दशग्रीव के पास पहुंचकर बोली, हे पुत्र, तुम अपने परम तेजस्वी भाई वैश्रवण की तरफ देखो। भाई होने के कारण तुम्हें भी इन्हीं की तरह होना चाहिए, परंतु तुम अपने को देखो कि तुम्हारी अवस्था किस प्रकार की है। तुम मेरे पुत्र हो, अतः तुम्हें भी घोर परिश्रम करना चाहिए ताकि कुबेर के समान बन जाओ। मां के इन वाक्यों को सुनकर दशग्रीव को बहुत बुरा लगा। उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मां, मैं तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं भी अपने भाई के समान बल्कि उससे बढ़कर परम तेजस्वी और ऐश्वर्यशाली बनूंगा। मैं अपनी सभी मनोकामनाओं को घोर तपस्या करके पूरा करूंगा। यह प्रतिज्ञता करके वह अभीष्ट सिद्ध के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर चला गया। उस महापराक्रमी परम तेजस्वी दशग्रीव ने अपने भाइयों के साथ घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इसके द्वारा उन्होंने परमपिता ब्रह्मा को संतुष्ट तथा प्रसन्न कर लिया। इससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर विजय लाभ के वरदान प्रदान किए।